सो हम अभी तक पढ़ रहे थे फंक्शंस और हमने देखे काफी सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो पहले से बना के दिए गए थे। आज हम देखने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, या फिर हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। सो बेसिकली फंक्शंस होते क्या है? फंक्शंस बेसिकली कुछ ऐसा कोड है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो। सो इट इज अ कोड, या फिर आप बोल सकते हैं इट इज अ रीयूजेबल कोड। सेकंड थिंग, फंक्शंस को बनाने के लिए दो स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, दैट आर टू स्टेप्स। पहला स्टेप आपका जो है दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन, कि आपको फंक्शन में काम क्या करना है, या फिर आप इजी लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं प्रोसेस। और सेकंड स्टेप जो आपका है उसको आप बोलते हो कॉलिंग। कॉलिंग मतलब रन कब करना है। सो बेसिकली दो स्टेप आपको डिफाइन करने पड़ेंगे या बताने पड़ेंगे फंक्शन के लिए। पहला, क्या फंक्शन में काम क्या करना चाहते हैं। दूसरा, आप फंक्शन को रन कैसे करना चाहते हैं, कहां से करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ फंक्शन बनते कैसे हैं। सो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए आप लोग लिखेंगे पहले कीवर्ड फंक्शन। ये कीवर्ड आपको पहले से बना के दिया गया, कीवर्ड का मतलब होता है जो पहले से बना के दिए हों। सो आपको लिखना है फंक्शन वर्ड। उसके बाद आप जो मर्जी चाहें आप वो नाम लिख सकते हैं, बट आपको उसका नाम लिखना है स्मॉल लेटर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सम, सो मैं सम नाम से फंक्शन बना रहा हूं। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा नाम होता रोल नंबर, तो रोल जो पहला वर्ड है उसको आप स्मॉल में लिखते, फिर नंबर वर्ड का पहला नंबर कैपिटल लिखते हो, फिर आप कुछ ऐसा लिखते। इसको हम बोलते हैं केमल केस। केमल केस क्या होता है? अगर किसी वर्ड के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की कॉम्बिनेशन हो तो हर एक पहले वर्ड को आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे पूरा, और हर एक वर्ड को आगे आने वाले वर्ड को आप पहला कैरेक्टर या अल्फाबेट कैपिटल डिनोट करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल और समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे फंक्शन का नाम है व्हाट इज योर नेम, तो आप लिखेंगे व्हाट को स्मॉल, इज में आई को कैपिटल एंड देन एस, योर में आप वाई को कैपिटल लिखेंगे, नेम में आप एन को कैपिटल लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं केमल केस। सो आप कोई भी जो मर्जी चाहे वो नाम दे सकते हैं अपने फंक्शन को। मैं हमारे फंक्शन को नाम देता हूं कैलसी, सो मैंने नाम दिया सीएलसी। उसके बाद आपको लगाने पड़ते हैं दो ब्रैकेट्स, इनको प्रोग्रामिंग की भाषा में कहा जाता है पैरामीटर बॉक्स। उसके बाद आप लगाएंगे दो इन्वर्टेड कर्ली ब्रैकेट्स। इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी आपका कोड ऑफ लाइंस है या फिर जितना भी आप कोड लिखना चाहते हैं वो सारा आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इस फंक्शन को रन करना है तो कुछ नहीं करना होता, आपको जितनी बार इस फंक्शन को रन करना है आप उतनी बार इस फंक्शन का नाम कुछ इस वे में लिख सकते हैं। परफेक्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शंस बनते कैसे हैं। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एचटीएमएल के साथ फंक्शंस को हम जोड़ते कैसे हैं। तो हम वापस से आ जाएंगे हमारे मेन पेज पे। अब सबसे पहले ये जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये काम हमारा है डिपेंडेंट जावास्क्रिप्ट का। मतलब मैं पहले एक काम करूंगा उसके बाद मेरी जावास्क्रिप्ट रन होगी। इस केस में होता क्या है, मैं सबसे पहले एक बटन बनाऊंगा, बना लिया, उस बटन पे लिख दूंगा क्लिक हियर, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद मैं बेसिकली जो भी काम करना चाहता हूं या जो भी फंक्शन कॉल करना चाहता हूं या जो भी काम करवाना चाहता हूं वो बटन पे क्लिक होने के बाद होगा। तो सबसे पहले हम अब जो जावास्क्रिप्ट लगाएंगे वो हेड में लगाएंगे। आपको याद रखना है जब भी आप बटन से कॉल करवाएंगे या बटन पे क्लिक करने के बाद कोई काम करवाएंगे तो जावास्क्रिप्ट आपकी लगेगी हेड में, क्योंकि ये डिपेंडेंट जावास्क्रिप्ट है, ये डायरेक्टली रन नहीं हो रही है, ये एक बटन पे क्लिक होने के बाद ही रन हो पा रही है। सो हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग। इसके बाद हम यहाँ बनाएंगे फंक्शन। मैं बना देता हूं फंक्शन ग्रीट यूजर का। आप कुछ भी नाम से बना सकते हैं, मैं सिर्फ वेलकम करना चाहता हूं यूजर का, इसलिए मैं ग्रीट यूजर नाम से फंक्शन बना रहा हूं। और यहाँ पे मैं ओके थोड़ी मिस्टेक हुई, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम माय यूजर, इस तरीके से। सही। अब ये फंक्शन काम कब करेगा या कॉल कब होगा वो होता है बटन पे, क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे बटन पे क्लिक किया जाए ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक एक प्रॉपर्टी है बटन की, इसका मतलब है बटन पे क्लिक होने के बाद किसको कॉल किया जा रहा है, ग्रीट यूजर फंक्शन को। सो मैंने कुछ इस तरीके से बताया था कि आप फंक्शन को पहले डिफाइन करेंगे और फिर आप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जब भी आप डिपेंडेंट जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं या फिर आप फंक्शंस यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप
स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे हेड के अंदर और कुछ इस तरीके से काम करवाएंगे। मैं सेव करके आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। ओपन इन ब्राउजर। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वेलकम माय यूजर। मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूँ। क्लिक हियर एंड वेलकम माय यूजर। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।